जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 16 लेकर के आए हैं। दोस्तों इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी विद्यार्थी जो है एसएससीजीडी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर जो है हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है निरुपमा राव हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। एक तरफ पतन है, दूसरा तरफ राज है। पहला है भटकल, तो भटकल जो है कर्नाटक हो जाएगा। दूसरा है एलेपी, एलेपी जो है यह केरल हो जाएगा। अगला है काकीनाडा, काकीनाडा जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा। और तूतीकोरिन, तूतीकोरिन जो होगा यह तमिलनाडु हो जाएगा। यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए जो है काफ़ी जो है उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो राजस्थान जो है यह नर्मदा जो है नदी घाटी का भाग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है जो है स्वर्ण क्रांति, फल उत्पादन यह सही है। दूसरा है नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन यह गलत है। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से है, जबकि जो है उर्वरक उत्पादन जो है वह ग्रे क्रांति से है, यानी कि भूरी क्रांति से है। पीली क्रांति जो है अंडा उत्पादन ये भी गलत है। पीली क्रांति जो होता है वह तेलहन उत्पादन से होता है। अंडा जो होता है वह रजत क्रांति होता है। यानी कि कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वह है वृष्टि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के जो है उद्गम की नेबुलर जो है परिकल्पना किसने दी थी? तो इमैनुअल कांट दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम सही है। दूसरा है घाना पश्च बिहार राजस्थान ये भी सही है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये भी सही है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में है, नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों रामसर सम्मेलन जो हुआ वह ईरान के एक शहर में हुआ था, रामसर शहर में, इसलिए इसका नाम जो है रामसर सम्मेलन रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन जो दिया गया है यह जो है वैश्विक जो है तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जलवाष्प मीथेन ये सब है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक जो है आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो निम्न स्तरीय वस्तुएं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो निवेश जो पद्धति जो है यह जो है राष्ट्रीय आय की निर्धारण करने में नहीं प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो पंचमी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 4 वर्ष थी। यह 1974 से लेकर के 78 तक जो है पंचवर्षीय योजना का अवधि था। अगला क्वेश्चन है,
सूची एक को जो है सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। एक तरफ जो है भौतिक राशियां हैं और दूसरी तरफ उसका मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा जो है जड़त्व के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला है क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर प्रति केजी के स्क्वायर होता है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोस्तों ये भी जो है कि कोई अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 6.67 गुना 10⁻11 पढ़ लिए, ये मात्रक नहीं देख रहे हैं कि क्या है, इसी को सही मार देते हैं। दोस्तों आपको मात्रक को भी जो है मिलाना है कि न्यूटन मीटर के स्क्वायर प्रति केजी के स्क्वायर जो होता है मात्रक, वह जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का होता है, नियतांक का होता है। तो आपको मान भी मिलाना है और मात्रक भी मिलाना है। अगर जो है मात्रक नहीं मिलाइएगा तो ऑप्शन बी अंधरखिए मार दीजिएगा एग्जाम में कि 6.67 गुना 10⁻11 तो भी करता है। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो है प्रत्यवस्था जो है वाला पदार्थ निम्नलिखित में से को है। तो प्रत्यवस्था किसे कहते हैं? जब हम किसी जो पदार्थ है बाहरी बल का जो है जितना विरोध करेगा ना वह उतना ही जो है प्रत्यवस्था होगा। तो इसमें जो हो जाए क्वार्ट जो है सबसे अधिक प्रत्यवस्था इसकी है, ऑप्शन डी सही है। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर बाहर से बल लगा रहे हैं और जब बल को छोड़ेंगे तो वह प्रारंभिक स्थिति में आ जाना चाहिए, तो उसी को जो है इलास्टिसिटी कहते हैं। और जो पदार्थ जितना बाहरी बल का माने विरोध करेगा उसकी जो है प्रत्यवस्था उतना ही अधिक होगा। तो इसमें जो है क्वार्ट था, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला है, विशिष्ट जो है ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं किसको? तो 1 डिग्री जो है तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को जो है विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पहला ऑप्शन है, विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, गलत है। विशिष्ट ऊष्मा जो है अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, पहले गलत हो गया, सत्य नहीं है पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बाकी सब ऑप्शन सही है। किसी पदार्थ के भिन्न भिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा जो है समान होती है, बिल्कुल सही है। कोई पदार्थ ले लीजिए, 1 kg लीजिए या जो है उससे कम लीजिए, सब की जो है विशिष्ट ऊष्मा समान होगा। अगला है कि इसका जो मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है, ये सही है। इसका मात्रक कैलोरी किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो धुआं भी है, कोहरा भी है, बादल भी एरोसोल का, जल में तेल का जो है एरोसोल का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है आविष्कार है, दूसरे तरफ जो है आविष्कारक है। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक किए थे 1932 में। 1 का 4। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो ये नहीं देखना कि 12 क्वेश्चन है, 12 देख कर किसी को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले क्या कीजिए कि कौन हमको आ रहा है, जो आपको आएगा पहले वही मिलाइए। जैसे 1 का 4 हो गया तो हम सबसे पहले ऑप्शन छाटेंगे कि 1 का 4 किसमें नहीं है, तो ये इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन किया था, यानी कि बी के एक दोनों में है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन किया था, यानी कि सी के तीन। इसमें जो है सी का 3 नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको परमाणु नाभिक का भी नहीं आता है या इसमें से एक आध को नहीं भी आएगा तब पर भी बनेगा, इन्हें कि छोड़ देना है। परमाणु नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड किए थे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सबसे पहले जाने कि कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या जो होता है वह 11 होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सजाएंगे, 2 1 8 1 2 8 1।
तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाहरी कक्षा में यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके शेष इलेक्ट्रॉन को जो है कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसमें जो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो बाहरी कक्षा छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 2 10। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल पहले समझिए कि कहते किसको हैं। जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो जब हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन रहता है तो वह हाइड्रा अम्ल नहीं रहता है। जब हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रा अम्ल होता है। तो इसमें ऑक्सीजन है, यह तो नहीं होगा। इसमें भी ऑक्सीजन है, यह भी हाइड्रा अम्ल नहीं होगा। इसमें भी ऑक्सीजन है, यह भी नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, HCl। अगला है क्वेश्चन, बॉयल, चार्ल्स एवं अवगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आदर्श गैस के नियम कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है लुई पास्चर को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, सही है। दूसरा यह रंगहीन होता है, यह भी सही है। तीसरा इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यह गलत है। इसमें रक्त कणिका RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब होता है ना, यह जो है प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। इसमें कह रहा है कि रक्त कणिकाएं होती है। अगला इसमें जो है फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन पाई जाती है, सही है। यह सही नहीं पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो मुख्य सोचने वाला भाग सेरेब्रम होता है, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में सेरेब्रम कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कहेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ लेगा तो प्रमस्तिष्क ही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला है, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ग्राम सभा जो है संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243 किए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है, संसद के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का अगर अभिलेख न्यायालय पूछता है तो अनुच्छेद 129 हो जाएगा। अगर पूछता यही कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय तो अनुच्छेद 215 हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले जो वेतन भत्ते तथा जो पेंशन आदि का जो उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में दोस्तों अगर पूछता है तो इसमें जो शपथ लेगा, शपथ की बात किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो है सीटों की संख्या राज्यसभा में सीटों की संख्या निर्धारण किया गया है। और जो है सातवां जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों की बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में ही है। अगला है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान के भाग 17 में किया गया है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगर भाग 15 पूछता तो यह चुनाव से संबंधित है, भाग 18 पूछता तो यह आपातकाल से संबंधित है, और भाग 20 पूछा तो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी जो है समितियां शब्द जोड़ा गया
तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन डी सही है। अगर भाग पूछ लेता तो वही 9 के ख हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तुति पर भारतीय जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है संतुष्टि पर जो है शामिल किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगर यही अनुच्छेद पूछ देता तो 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। अगर यही भाग पूछ लेता तो भाग जो है 4 के क में इसकी चर्चा है। अगला है, भारत के जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो भारत में के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग एक और जो है न्यायिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव करने के लिए राज्य सरकार का निर्णय लिया जाता है। इसका सही आंसर बी है। अगला है, कुरु जो है की राजधानी का है, महाजनपद है। दोस्तों महाजनपद से हाल ही में दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुरु जो है की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है। इसका सही आंसर सी है। ये कौशाम्बी जो है किसकी राजधानी? यही जो है दरोगा में प्रश्न आया था। तो कौशाम्बी जो है यह वत्स की जो है राजधानी है। अगर श्रावस्ती पूछेगा तो यह जो है कौशल की राजधानी है। अगर जो है अहिच्छत्र पूछेगा तो यह जो पंचाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जो है गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का जो है प्रतीक जो है घोड़ा है। इसका सही आंसर ये है। अगला है, गौहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव जो थे वह गौहरवाल वंश के संस्थापक थे। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से जो संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो दीवान ए खैरात जो है दान विभाग एक था। इसका सही आंसर जो है डी है। अगला है, एकाश में जो है गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो मौर्य कला की विशेषता। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल जो इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। अगर क्वेश्चन पूछता कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु काल में सीसा जो है निम्नलिखित में से कहाँ से आयात जो है किया जाता था? तो यह ईरान से किया जाता था। इसका सही आंसर डी है। अगला है, सूची ए को जो है सूची 2 से जो है सही सुमेलित करना है। पहला है, शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली लगाया था। दूसरा, सती प्रथा जो प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाया था। अगला है, दास प्रथा प्रतिबंध ये लॉर्ड एलेनबरो लगाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह या लॉर्ड कैनिंग लगाया था। यानी कि सीधा सीधा जो मिलान है 1, 2, 3, 4 जिसमें है उसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पूना जो है सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो है निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो एमजी रनाडे थे। इसका सही आंसर सी है। अगला है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जो है जनरल केस में हुआ था? तो इनाम कमीशन की जो स्थापना हुआ 1852 में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर डी है। इनाम कमीशन था क्या? तो इनाम कमीशन के द्वारा जो भूमि पर माने टैक्स नहीं लगता था उसमें पता लगाना था कि किस भूमि पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो जो भूमि जो है पर टैक्स नहीं देता था तो उस भूमि को छीन लेता था। दोस्तों इसी को जो है इनाम जो कमीशन, इसलिए जो इनाम कमीशन की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।